जय पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अनुराधा नक्षत्र के बारे में। ये सौरमंडल का 17 नंबर का नक्षत्र है। इसके देवता मित्र हैं। द्वादश आदित्यों में से मित्र भी एक सूर्य का नाम है। इसके देवता मित्र हैं। हमें इस नक्षत्र में यह देखना होता है, जातक यदि बुधवार को, सोमवार को, बुधवार को, गुरुवार को या शुक्रवार को पैदा हो, उस दिन अनुराधा नक्षत्र हो तो यह सर्वार्थ सिद्धि योग बन जाता है। मैं इसको एक बार फिर से बता देता हूं। यदि जातक का जन्म सोमवार को, बुधवार को, गुरुवार को या शुक्रवार को हो और अनुराधा नक्षत्र हो तो यह सर्वार्थ सिद्धि योग बन जाता है। जातक के लिए काफी अच्छा योग माना जाता है। यहीं पर ही यदि यह बुधवार को अष्टमी तिथि हो तब अनुराधा नक्षत्र पड़े तो वो विष योग बन जाता है। विष योग को हम ज्योतिष में अच्छा नहीं मानते। और यदि जातक का जन्म रविवार को हो और उस दिन अनुराधा नक्षत्र हो तो यह हानि नक्षत्र बन जाता है। तो ये थोड़ी सी बात हमें पहले ही समझ लेनी चाहिए। जब हम अनुराधा नक्षत्र के बारे में बात कर रहे हैं, चंद्र नक्षत्र के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये प्रिलिमिनरी चीजें हैं, इनको समझना बहुत जरूरी हो जाता है, जिससे कि हम कुंडली के भविष्य को अच्छे से आंक सकते हैं। यह तिर्यक नक्षत्र है, तिरछा चलने वाला नक्षत्र है, अकुल संज्ञा का नक्षत्र है। जातक को जो मान सम्मान अपने परिवार से मिलेगा, अपने समाज से मिलेगा, अपने पूर्वजों से मिलेगा, उसको ये मेंटेन करता है। वायु तत्व राशि का है। 5 तत्व जो होते हैं, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, भूमि तत्व, आकाश तत्व और जल तत्व, तो ये वायु तत्व का है। यह नक्षत्र अपने आप को शूद्र मानता है क्योंकि इसके स्वामी देव शनि है। जातक छोटे काम से भी घबराता नहीं है, इसलिए इसको शूद्र नक्षत्र का दर्जा दिया गया है। गण में यह देवगण है। देवगण का नक्षत्र माना जाता है। 3 गण होते हैं, राक्षस गण, देवगण, मनुष्य गण, तो यह देवगण माना जाता है। जातक की मन, बुद्धि और भावनात्मक क्रियाओं में शुभता रहती है। मित्रों से मिलकर उन्नति करता है। इसका रहस्य यह है कि मित्रों के साथ मिलकर उन्नति करता है और उदार प्रवृत्ति का होता है। यह जातक खोजबीन वाला होता है। रिसर्च और डेवलपमेंट में इसका हमेशा ध्यान रहता है। विभिन्न जातियों में मदद करता है। मददगार नक्षत्र है ये। तो इस प्रकार इसके देवगुण दिखाई देते हैं। पुरुष जाति का ये नक्षत्र माना जाता है क्योंकि इसका राशि स्वामी मंगल है और देव स्वामी सूर्य है, इसलिए इसे पुरुष जाति का माना जाता है। जब जब ये लोभ कपट से दूर रहता है तब तब कार्य अच्छे होते हैं। जातक ज्यादातर लोभ कपट से दूर रहता है तो उसके कार्य अच्छे होते हैं, समाज में उसका नाम होता है। नक्षत्र पीड़ित होने पर लोभ और कपट करना शुरू कर देता है तो उसका नक्षत्र उससे खराब होने लगता है। अंगिरा ऋषि के वंश का यह नक्षत्र है। अंगिरा ऋषि अग्नि, दहकता हुआ अंगार, इस प्रकार के ऋषि थे, तो उनका भी थोड़ा असर आएगा क्योंकि जातक की राशि कुंडली, राशि का स्वामी मंगल है वृश्चिक राशि का, और केतु यहाँ पर उच्च का होता है। यह भी अग्नि तत्व के हैं, तो जातक थोड़ा गर्म मिजाज होगा, लेकिन अपने कुल को आगे वृद्धि करने वाला होगा, कुल की वृद्धि करने वाला होगा। इसके अंग की बात करते हैं। अब इसके अंगों को देखते हैं। छाती, पेट, इससे देखे जाते हैं। जातक विद्युत तरंगों व सूक्ष्म देह का होता है क्योंकि जातक के अंदर जो 3 हमारी नाड़ी हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, उनकी प्राणवायु की जो ऊर्जा बनती है इसके लिए काफी पॉजिटिव होती है। जातक यदि कुंडली जागरण कर लेता है, अपनी राजयोग से कुंडली जागरण कर लेता है, तो जातक इसका काफी शुभ फल उठा सकता है। पीड़ित अवस्था में भी उसको शुभ फल मिलने शुरू हो जाते हैं। अब हम इसके विभिन्न चरणों की बात कर लेते हैं। पहला चरण इसका पड़ेगा 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट तक वृश्चिक राशि में। यदि यहाँ पर गुरु का, सूर्य का, मंगल का और केतु का प्रभाव अच्छा होगा तो जातक की योग्यता, क्षमता बढ़ जाती है, समाज में उसका नाम होता है। मंगल राशि का स्वामी है, केतु उच्च का है और सूर्य इसका नवांश स्वामी है, और गुरु
की कृपा अवश्य चाहिए जब आपको क्षमता योग्यता बढ़ानी है। तो इस प्रकार हमें देख लेना चाहिए, अगर पहला चरण है तो ये अगर उसके ऊपर शुभ प्रभाव है तो उसको फल अच्छा मिलेगा, नहीं तो उसको फिर उसके उपाय करने पड़ेंगे। दूसरा चरण इसका पड़ता है कन्या नवांश का। बुध उसका स्वामी बन जाता है। बुद्धि और राहु यदि सही काम करे तो जातक के कार्य अच्छे चलते हैं। तो हमें यहां देखना है बुध को और राहु को, उसका कुंडली में क्या प्रभाव है। यदि वह अनुराधा नक्षत्र को पीड़ित नहीं कर रहा तो जातक बुद्धि से अच्छे कार्य कर सकता है। तीसरे नवांश की बात करते हैं। तीसरे नवांश का स्वामी तुला राशि हुई, शुक्र हुआ। यदि कुंडली में शुक्र और शनि का प्रभाव अच्छा है तो जातक समूह में कार्य करेगा, उसको उसमें ज्यादा सफलता मिलेगी। तो ये हमें ध्यान रख लेना चाहिए कि जातक को ऐसी स्थिति में समूह में कार्य करना चाहिए। अब हम चौथे नवांश की बात करते हैं। चौथे नवांश में यदि सूर्य, गुरु, केतु, मंगल शुभ हैं तो जातक शुभ बली हो जाता है, उसका पीड़ितपन खत्म हो जाता है, उसको फल अच्छा मिलता है। इस प्रकार हमने जाना कि सूर्य को हमने क्यों लिया। सूर्य इसका देवता है। गुरुदेव की कृपा हमें चाहिए। केतु और मंगल, केतु यहाँ पर उच्च का है और मंगल की राशि है। यदि यह सब शुभ प्रभाव में है तो जातक शुभ बली हो जाता है। यदि अशुभ प्रभाव है, पीड़ित है, तो हमें क्या करना चाहिए। मोलसरी वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। मोलसरी का वृक्ष होता है, उसमें छोटे छोटे फल लगते हैं, उसकी पूजा करनी चाहिए। वैशाख के महीने में उत्तरार्ध में हमें इसकी पूजा करनी चाहिए नक्षत्र की। और दोनों तिथियां शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष की, द्वादशी, इसका प्रदोष व्रत रखना चाहिए, इनकी पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा यदि हम इसमें शुभता बढ़ाना चाहते हैं, आदित्य पूजा करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए, सूर्य के नामों का स्मरण करना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, या विष्णु या शिव की पूजा करनी चाहिए। विष्णु या शिव की पूजा करने से हमारे पाप प्रभाव खत्म होते हैं, पाप नष्ट होते हैं। या हम अच्छे योग्य किसी गुरु से राजयोग के द्वारा कुंडली को जागृत करवा सकते हैं। यदि राजयोग से कुंडली जागृत हो जाती है तो हमारी ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ियां प्राण में वायु का प्रभाव बढ़ा देती हैं, ऊर्जा का प्रभाव बढ़ा देती हैं, जिससे कि जातक बहुत ज्यादा तरक्की करता है और अच्छे लेवल पर पहुंच जाता है। तो इस प्रकार आज हमने समझा अनुराधा नक्षत्र को, उसके शुभ प्रभाव को, उसके अशुभ प्रभाव को, उसके लक्षणों को और उसके उपाय को। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।